सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी का आपके चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम जो बात करेंगे आज भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पे, भारतीय न्याय संहिता की धारा 51 पर। तो हमने 50 तक जो धाराएं हैं वो देख ली थी, वो उनकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 51 क्या कहती है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। बीएनएस की धारा 51 दुष्प्रेरण से हुए भिन्न अपराध के लिए भी दायित्व होता है। मतलब बीएनएस की धारा 51 कहती है कि अगर आपने किसी से कोई एक अपराध कराने के लिए कहा, आपने किसी को कहा कि ये अपराध कर दोगे, ठीक है, यानी कि दुष्प्रेरण किया आपने, और उसने उस काम को करने के दौरान, वो अपराध करने के दौरान या उसकी वजह से कोई दूसरा अपराध कर दिया, तो भी आप दुष्प्रेरक उस दूसरे अपराध के लिए उतने ही जिम्मेदार होंगे मानो आपने वही अपराध दूसरा करने के लिए कहा हो। ठीक है, यानी कि आपने किसी को उकसा दिया कोई अपराध करने के लिए, और उस अपराध के साथ साथ जो जिसको आपने उकसाया है कोई और भी अपराध कर दिया, दूसरा भिन्न अपराध भी कर दिया, तो आप उस अपराध के दूसरे अपराध के भी क्या माने जाएंगे, दोषी माने जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये धारा 51 बताती है भैया। ठीक है, इस नियम की मुख्य शर्तें क्या होती हैं, आइए देखते हैं। आप दूसरे अपराध के लिए तभी जिम्मेदार माने जाएंगे जब ये दो बातें पूरी हों। कौन कौन सी बातें पूरी हों? जब आप दूसरे अपराध के लिए क्या माने जाएंगे, जिम्मेदार। पहले अपराध के लिए तो आप हैं ही जिम्मेदार क्योंकि आपने उकसाया उसको, लेकिन उसने उस अपराध के साथ साथ दूसरा अपराध भी कर दिया। ठीक है, अब आपने बोला था किसी को कि फलाने के घर में चोरी कराओ, ठीक है, वो चोरी करने पहुंच गया और चोरी कर ली। आते समय उसने उस व्यक्ति को चोट पहुंचा दी, तो आपने ये थोड़ी बोला था कि उसको मार भी दियो। ठीक है, तो आपने तो चोरी करने के लिए उकसाया था, लेकिन उसने उस व्यक्ति को मार भी दिया, पीट भी दिया। तो इस परिस्थिति में ये दो बातें संभव होनी जरूरी है, तब आप उस दूसरे अपराध के लिए भी क्या माने जाओगे, दोषी माने जाओगे। आइए देखते हैं क्या है। पहली बात बताई, पहली शर्त कौन सी बताई, अधिसंभाव्य परिणाम। ये क्या होता है, जो दूसरा काम हुआ है वह पहले काम का एक स्वाभाविक और आसानी से अंदाजा लगाए जाने वाला परिणाम होना चाहिए। यानी ऐसा होना तय सा था या हो सकता था। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो पहली शर्त जो है यहाँ पे ये बताई कि अधिसंभव परिणाम हो गई। ठीक है, यानी कि जो पहला जो अपराध हुआ है वो किया जाता है तो दूसरे अपराध की संभावना बहुत ज्यादा है।
ठीक है। तो पहली शर्त तो ये है कि अधिसंभाव्य परिणाम, जो दूसरा काम हुआ वह पहले काम का एक स्वाभाविक और आसानी से अंदाजा लगाया जाने वाला परिणाम होना चाहिए। यानी ऐसा होना तय सा था, यह हो सकता था, जब पहला काम किया तो दूसरा काम हो सकता था। ठीक है, ये अधिसंभावी संभव संभव परिणाम होना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरा बताया, उसी उकसावट या षड्यंत्र का असर है जिससे वो दूसरा काम हुआ है। वह दूसरा काम उसी उकसावट जिसमें आपने पहले अपराध के लिए उकसाया या मदद या षड्यंत्र के असर के तहत किया गया हो, ठीक है, जिसके लिए आपने पहला दुष्प्रेरण किया था। ठीक है, तो दो शर्तें होनी जरूरी है धारा 51 में। अगर पहले अपराध के लिए आपने किसी को उकसाया है, तो दूसरा अपराध अगर उसने कर दिया उसी उकसावट में आके, तो या तो वो उस उकसावट या षड्यंत्र का असर हो, दूसरा जो परिणाम है वो, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त है अधिसंभावी परिणाम होना चाहिए, कि हो सकता है इसलिए उस उकसाया तो दूसरी घटना घट गई होगी। ठीक है, तभी क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। उदाहरण देखते हैं। ए ने बी को उकसाया कि जाओ और सी के घर में चोरी करो। ठीक है भाई, और उसके लिए ए ने बी को एक चाबी भी दे दी। ठीक है भाई, ए ने उकसाया किसको, बी को, कि चोरी करो। ठीक है, और चाबी दे दी, ये पकड़ो चाबी। ठीक है भाई, तो सी क्या करेगा, सी जाएगा। घटना क्या है, बी रात को सी के घर में चोरी करने घुस गया भाई। अब क्या होगी, बी जो है वो रात को घुस गया किसके घर पे, सी के घर पे, चोरी करने पड़ गया। चोरी करते वक्त अब दो संभावनाएं होंगी। अगर घर में व्यक्ति है तो वो जागेगा, हो सकता है जाग भी जाए, और जागेगा तो चोरी ऐसे आसानी से होने नहीं देगा। आसानी से चोरी नहीं होने देगा तो चोर भागेगा या तो उसको मारेगा। तो जुड़ी तो कौन सी है, चोरी से जुड़ी हुई है ना बाकी की बातें। तो चोरी करते वक्त सी जाग गया और बी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। घबराहट में बी ने सी पर हमला कर दिया भाई, और उसे गंभीर चोट पहुंचा दी। यानी कि पहले चोरी करने गया था, पहला अपराध उकसाया किसके लिए था, ए ने उकसाया था चोरी के लिए। अब और चाबी दे दी, ये चाबी लो रे, सी के घर में पड़ दी, वो सी के घर में पड़ गया और चोरी करने लगा। वहां पे सी जाग गया। अब सी जाग गया तो बी पकड़ने की कोशिश करने लगा बी को। तो बी क्या करेगा, बचाव तो करेगा। बचाव में उसने क्या किया, सी पर हमला कर दिया, उसे गंभीर चोट पहुंचा दी। अब दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है, यहाँ ए ने सिर्फ चोरी के लिए उकसाया था भाई। ठीक है, चोरी के लिए उकसाया था, न कि मारपीट या चोट पहुंचाने के लिए। लेकिन कानून धारा कौन सी, बीएनएस की धारा 51 के तहत ए चोरी के साथ साथ सी को पहुंचाई गई गंभीर चोट के लिए भी उतना ही जिम्मेदार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बात आम बुद्धि से समझी जा सकती है कि चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़े जाने पर हाथापाई या चोट लगने की संभावना बन सकती है भाई। इसलिए ए जो है वो जो चोट लगी है गंभीर चोट का भी दोषी होगा। ठीक है, उकसाया किसके लिए था, चोरी के लिए। लेकिन आम समझ है ये, अगर कोई जग गया तो हाथापाई होगी, बचाव भी होगा और वो मार भी सकता है चोर। ये धारा 51 कहती है। अगर आपके उकसावे का स्वाभाविक परिणाम कोई भिन्न अपराध होता है तो कानून की नजर में आप भी उसके उतने ही दोषी हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 51 3 उदाहरण समझते हैं। आइए देखते हैं क्या उदाहरण है।
गलती से दूसरे को नुकसान पहुंचाना, कहानी क्या है, ए एक बच्चे को उकसाता है, ठीक है, ए ने एक बच्चे को उकसाया और उसे जहर देते हुए कहा कि इसे ये के खाने में मिला दे, ठीक है भाई, बच्चे को जहर दे दिया और बोला ये के खाने में मिला के आना भैया। बच्चा वह जहर लेकर जाता है, लेकिन गलती से ये की बजाय मैं के खाने में जहर मिला दिया भाई उसने, क्योंकि मैं का खाना ये के खाने के पास रखा था भाई, तो गलती सी हो गई। कानून का नतीजा क्या है, यहां कै ने जहर ये के खाने में डालने के लिए कहा था, लेकिन गलती से मैं के खाने में मिल गया, ठीक है। इसके बावजूद कै पर वैसी ही कार्रवाई होगी और वह वैसे ही जिम्मेदार माना जाएगा मानो उसने उस बच्चे को मैं के खाने में जहर डालने के लिए उकसाया हो, ठीक है। तो ऐसी कार्रवाई होगी और ऐसे ही माना जाएगा कि मैं के खाने में उकसाया हो, ठीक है। अगर आपके उकसाने से कोई गलत काम करने का तरीका या निशान चूक जाता है और नतीजा किसी और पर भुगतना पड़ता है, तो भी उकसाने वाले की जिम्मेदारी कम नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, वो दोषी माना ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उकसाया था ये के खाने में जहर डालने के लिए, लेकिन बच्चे दोनों खाने पास पास में थे, मैं के खाने में डाल दिया, परिणाम क्या होगा, मैं को नुकसान होता है, कै पर वही कार्रवाई होगी मानो उसने मैं को खाने में जहर डालने के लिए उकसाया हो, मैं के खाने में जहर डालने के लिए उकसाया हो, ठीक है। धारा 51 ही का ही ये उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं हम, अलग और प्रत्याशित अपराध। कहानी क्या है, कै ख को उकसाता है, कै व्यक्ति वो ख को उकसाता है, क्या कहता है कि जाओ और ये के घर में आग लगा दो, ठीक है। कै ने ख को उकसाया कि ये के घर में आग लगा दो भाई जाके, ठीक है भाई। ख जाता है और उस घर में आग लगा देता है, लेकिन आग लगने के साथ साथ वह घर से कीमती सामान की चोरी भी कर लेता है। उकसाया तो किसके लिए था, उकसाया तो आग लगाने के लिए था, लेकिन वो आग लगाने के साथ साथ घर से क्या ले लेता है, कीमती सामान की चोरी कर लेता है। तो अब यहाँ पे जो कै जो है वो दोनों अपराधों के लिए क्या होगा, दायित्व, जिम्मेदार होगा। कानून का नतीजा क्या है, इस मामले में कै सिर्फ घर जलाने के दुष्प्रेरक का दोषी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि किसके लिए बोला था, घर जलाने के लिए। घर जलेगा तो सब कुछ जलेगा, लेकिन उसने क्या किया, चोरी कर ली, तो चोरी का नतीजा जो है उसमें यहाँ पे कै जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो सॉरी, इसमें क्या होगा, कै जो जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदार अकेला कौन होगा, कै होगा। इस मामले में कै सिर्फ घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित उकसाने का दोषी माना जाएगा, लेकिन चोरी के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, चोरी करना घर में आग लगाने का कोई स्वाभाविक या जरूरी नतीजा अधि संभाव्य परिणाम नहीं था, दोनों का कोई मेल नहीं था, ठीक है। कै ने अपनी मर्जी से अलग से चोरी की, इसलिए कै सिर्फ अलग आग लगाने के लिए ही जिम्मेदार होगा, चोरी के लिए नहीं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये एक उदाहरण देखा जिसमें क्या है, अलग हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, परिणाम, गंभीर परिणाम यानी कि हत्या पे। कै ख और ग को उकसाता है, कै जो है ख और ग को दोनों को उकसाता है कि रात के समय किसी बसे हुए घर में लूटपाट यानी कि डकैती करने के लिए जबरन घुसोगे, गराबेदन करोगे। कै ने बोला ख और ग को कि रात के समय में किसी के घर में घुसो जबरन और वहां पे क्या करो, डकैती करोगे।
तो यहाँ पे जो है गंभीर परिणाम की बात करते हैं। कै ने उकसाया किसको? ख और ग को उकसाया। किस बारे में उकसाया? कि किसी के घर में घुसो गए, लूटपाट करो, लूटपाट करने के लिए और गृह भेदन के लिए उकसाया। कै उन्हें हथियार भी देता है। कै ने उन दोनों को हथियार भी दे दिए कि ये लो हथियार। वे दोनों घर में घुसते हैं और जब घर का रहने वाला ये उनका विरोध करता है, अब घर में जो व्यक्ति रह रहा है वो विरोध तो करेगा, तो वे ये की हत्या कर देते हैं भाई। तो क्या यहाँ पे कै जिम्मेदार होगा? कै यहाँ पे जिम्मेदार होगा। क्यों होगा कै जिम्मेदार? क्योंकि पहले तो उसने उनके घर के अंदर घुसने के लिए बोला, अब किसी के घर में घुसोगे लूटपाट के लिए रात को, तो वो जगेगा तो विरोध जरूर करेगा। फिर नंबर 2 पे उसने हथियार दिए उनको। हथियार दिए तो सीधा मतलब है अगर कोई सामने आएगा तो वो हथियार का प्रयोग भी करेंगे। तो ये दोनों आपस में घटनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे जो दूसरा अपराध हुआ, जो हत्या की है, वो कै के साथ जुड़ी हुई है। कानूनी नतीजे की बात करते हैं। यदि वह हत्या उस लूटपाट और उकसाने का एक स्वाभाविक परिणाम, अधिसाध्य परिणाम थी, यानी हथियार लेकर रात को लूटने के लिए भेजने पर यह अंदेशा था कि विरोध होने पर खून खराबा हो सकता है, तो कै को भी हत्या के लिए मिलने वाली सजा के बराबर ही जिम्मेदार माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा, तीनों जिम्मेदार होंगे। सरल मतलब की बात करें, अगर आप किसी को खतरनाक अपराध जैसे हथियार देकर लूटपाट के लिए भेजते हैं और वहां पहुंचकर वे कोई बड़ी हिंसा या हत्या कर देते हैं, तो आप यह कहकर नहीं बच सकते कि मैंने तो सिर्फ लूटने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। तो हथियार क्यों दिए थे? ठीक है, और लूटने के लिए भेजा क्यों था? लूटने के लिए भेजा था तो सीधी बात है सामने वाला विरोध करेगा। तो दो यहाँ पे उदाहरण जो थे वो धारा 51 से संबंधित जो जुड़े हुए थे, और एक जो है वो बचाव का है, ठीक है, जिसमें आग लगाने के लिए बारे में बोला गया था लेकिन वो चोरी करके भाग गया था। ठीक है, तो इसमें जो है कै जो है जिम्मेदार नहीं होगा, और ये जो दो उदाहरण हैं इनमें जो व्यक्ति जो है जो उकसाने वाला है वो जिम्मेदार होगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 51 मुख्य नियम और समझ के बारे में चर्चा करते हैं हम। किस सोच पर आधारित है यह धारा और कब आप दूसरे अपराध के लिए भी जिम्मेदार माने जाएंगे, आइए देखते हैं। तो किस सोच पर आधारित है धारा 51? मुख्य नियम, इस धारा की सोच क्या है? इस कानून का आधार एक सीधी सी कहावत है, इंसान अपने आप में स्वाभाविक निकलने वाले परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार माना जाता है। जाओ उसके घर में चोरी करो, तो चोरी करने जाएगा तो सामने वाला विरोध करेगा, हिंसा भी हो सकती है और पकड़ा भी जा सकता है, और पकड़ा जाएगा तो वो हिंसा जरूर करेगा बचाव के लिए। ठीक है, तो ये स्वाभाविक दिमाग जो है दिमाग में पैदा हो जाती है ये विचारधारा, ये पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। इस धारा की सोच क्या है? इंसान अपने काम के स्वाभाविक निकलने वाले परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार माना जाता है। अगर आप किसी को कोई गलत काम करने के लिए उकसाते हैं और वह इंसान उस काम को करने के दौरान कोई दूसरा अपराध भी कर देता है, तो आप भी उस दूसरे अपराध के लिए उतने ही बड़े गुनहगार, दुष्प्रेरक माने जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, यही बात धारा 51 बोलती है। उकसाने वाले, यानी आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए थी कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह अंदाजा लगा सकता था कि अगर मैं किसी को काम करने भेजूंगा तो बात बिगड़ सकती है, यानी कि चोरी करने भेजा तो बात बिगड़ सकती है और यह दूसरा अपराध भी हो सकता है। ठीक है, तो उकसाने वाला जो आदमी है वो समझदार व्यक्ति जो है अंदाजा ये लगा सकता है कि मैंने इस काम के लिए किसी को भेजा है तो हो सकता है इसके साथ दूसरा अपराध भी हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या है? उकसाना
क्या उकसाया, जाओ उसके घर में चोरी करोगे। ए ने बी को चोरी करने के लिए उकसाया। अब ए क्या जाएगा, अब ए ने उकसाया तो ए के मन में सीधी बात आनी चाहिए, चोरी करने के लिए तो बोल दिया। अगर उसके घर में कोई व्यक्ति मिल गया तो वो चोरी करने थोड़ी देगा, हिंसा होगी। हिंसा होगी तो हो सकता है चोर भी मर जाए और चोरी जिसके घर में हो रही है उसको भी कोई घटना घटे। अब चोर क्या करेगा, सीधा जाएगा बी चोरी करने गया, दूसरा अपराध यहां पे कर दिया इन्होंने। परिणाम क्या हुआ अब इसका, पकड़े जाने पर बी ने मालिक पर हमला कर दिया और उसे चोट पहुंचा दी। अब यहाँ पे ए चोरी के साथ साथ चोट पहुंचाने के लिए भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कौन, बी है। इस धारा को लागू करने की दो शर्तें हैं। कौन कौन सी दो शर्तें हैं धारा 51 को लागू करने की, आइए देखते हैं। अगर किसी पर इस धारा के तहत दूसरे अपराध का भी आरोप लगाना है तो ये दो शर्तें होनी जरूरी है। यानी कि इसी धारा के अकॉर्डिंग, धारा 51 के अकॉर्डिंग अगर किसी के ऊपर दूसरे अपराध का भी आरोप लगाना तो दो बातें जरूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, पहला है दूसरा काम होना मुमकिन था, यानी कि अधिक संभाव्य परिणाम था, संभावना थी, पूरी पूरी अधिक संभावना थी कि ऐसा हो जाएगा ऐसा करने से। जो दूसरा अपराध हुआ है वह पहले वाले काम का एक स्वाभाविक नतीजा होना चाहिए था, यानी ऐसा जो हो सकता था। ठीक है। दूसरा बताया उसी उकसावट का असर। कोई अपराध हुआ तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि संभावना कितनी थी दूसरे अपराध की, और दूसरी बात है उकसावट का असर कितना था। वह दूसरा अपराध किसी और की दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि उसी उकसाने, मदद या षड्यंत्र के असर की वजह से किया गया हो जो आपने शुरू में किया था। तो ये दोनों शर्तें होनी जरूरी हैं, तब ही क्या उकसाने वाला दोषी माना जाएगा दूसरे अपराध के लिए। ठीक है। जैसे जाओ उसके घर पे चोरी करो, उकसा दिया, षड्यंत्र दिया, चोरी करने गया, दूसरा अपराध कर दिया, उसको मार दिया सामने वाले को। एक लाइन में सार की बात करें, अगर आप किसी को कोई खतरनाक या गैर कानूनी काम करने के लिए उकसाते हैं और उस काम को करते वक्त वह व्यक्ति कोई और जुर्म भी कर बैठता है तो आप यह कहकर नहीं बच सकते कि मैंने तो सिर्फ पहले वाले काम के लिए कहा था, दूसरे के लिए नहीं। यानी वह दूसरा जुर्म उस काम का एक स्वाभाविक परिणाम था तो सजा आपको मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना, धारा 51 यही बात बोलती है। आइए आगे की जो अगली धारा है उस पर हम चर्चा करते हैं, धारा 52 के बारे में। आइए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 52 क्या कहती है। एक काम के लिए उकसाना, एक काम के लिए उकसाया और दूसरा अपराध भी हो गया तो दोनों के लिए अलग अलग सजा। ये देखते हैं, धारा 51 तो बोलती थी कि एक काम के लिए उकसाया और दूसरा काम कर दिया तो उसके लिए जो दूसरा अपराध जो हुआ उसके लिए भी जो है उकसाने वाला क्या होगा, जिम्मेदार होगा, दो शर्तों पर। एक तो उकसावट, उसी उकसाने से हुआ वो अपराध, एक उकसाने के लिए जो संभावना जो थी दूसरे अपराध की वो होनी चाहिए। लेकिन धारा 52 क्या कहती है, अगर आपने किसी को कोई एक काम करने के लिए उकसाया, ठीक है भाई उकसा दिया एक काम करने के लिए, और उसने वह काम तो किया ही, वो काम तो कर दिया, साथ में कोई दूसरा अलग अपराध भी कर दिया तो आपको पहले वाले और दूसरे वाले यानी दोनों अपराधों के लिए अलग अलग सजा मिलेगी। इन बातों को ध्यान रखना। ये बोलता है कि सजा तो मिलेगी दोनों के लिए लेकिन सजा अलग अलग मिलेगी। और धारा 51 क्या कहती थी, धारा 51 कहती थी कि आपने एक अपराध के लिए उकसाया है और दूसरा अपराध हो गया तो आप उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना अपराध करने वाला जिम्मेदार है। शब्दों का खेल है सभी। ये धारा 52 बोलती कि दोनों अपराधों के लिए आपको अलग अलग सजा होगी। आइए देखते हैं। आप यह सोचकर नहीं बच सकते कि मैंने तो सिर्फ एक ही काम के लिए कहा था,
दूसरा तो इसने अपनी मर्जी से किया है। कब लागू होती है ये धारा 52? आइए देखते हैं। अगर दूसरा अपराध पहले वाले काम का स्वाभाविक नतीजा था और उकसाने वाले को यह बात पता थी या वह अंदेशा लगा सकता था कि बात बढ़ने पर ऐसा हो सकता है, तो धारा 52 लागू होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उदाहरण से समझिए कहानी क्या थी। खै जाओ और सरकारी अधिकारी को कुर्की करने आए हैं, उनका बलपूर्वक विरोध करो। ठीक है, ये व्यक्ति है ए, इसने बी को बोला कि सरकारी अधिकारी आए हैं जमीन की कुर्की करने के लिए और तुम जाओ और क्या करो, सरकारी अधिकारी का विरोध करो भाई बलपूर्वक। अब ए बोलता ठीक, बी बोलता ठीक है मैं जाता हूं। ए ने बी से कहा कि सरकारी अधिकारी जो कुर्की करने आए हैं उनका बलपूर्वक क्या करो, विरोध करो। घटना क्या हुई, अब बी गया, बी ने अधिकारियों का विरोध तो किया ही, साथ ही विरोध करते करते अधिकारी को गौर उपत्ति गंभीर चोट भी पहुंचा दी। ठीक है भाई, अब नतीजा क्या हुआ, ए के लिए क्या बात बनी। ए के लिए खै ने यहां पे क्या किए, दो जुर्म किए हमें। एक तो सरकारी काम में रुकावट विरोध किया है, दूसरा अधिकारी को घोर उपत्ति पहुंचाई है। इसलिए खै दोनों के लिए क्या है, सजा मिलेगी भाई। खै को तो दोनों के लिए सजा मिलेगी। ठीक है, अब कै के लिए क्या होगा, यानी कि ए के लिए क्या होगा, ये देखते हैं। आइए, अगर ए को यह पता पहले से ही था या वो यह अंदेशा लगा सकता था कि विरोध करने पर बी अधिकारी को गंभीर चोट पहुंचा सकता है, तो ए को भी दोनों अपराधों के लिए बराबर सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना, यह धारा 52 बोलती है। ठीक है, तो नतीजा क्या हुआ यहाँ पे, अब ए को अगर ये पता था कि विरोध तो करेगा, ये सरकारी काम में रुकावट डालेगा, लेकिन हो सकता है ये गंभीर चोट भी पहुंचा दे। अगर उसको ये अंदेशा था तो क्या दोनों सजा के लिए, दोनों अपराधों के लिए ए को भी सजा मिलेगी और बी को। अगर उकसाने वाले को पता था कि बात बढ़ने पर और बड़े अपराध हो सकते हैं और वह दूसरा अपराध हो भी जाता है, तो उकसाने वाले को जितने अपराध हुए हैं उन सब की अलग अलग सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ऐसे मान लो पहले सरकारी जो काम में रुकावट के लिए 1 साल की हो गई और गंभीर चोट के लिए कितने की हो गई, 2 साल की हो गई, तो ये दोनों सजा इसको भी भुगतनी पड़ेगी। किसको, जो उकसाने वाला है उसको भी। इस धारा का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी को गलत काम के लिए उकसाकर या कहकर न बच सके कि आगे जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कानून दोनों अपराधों पर बराबर की जिम्मेदारी तय करता है। इस बात को ध्यान रखना है। यह धारा 52 बोलती है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 53 के ऊपर चर्चा करते हैं भैया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 53, धारा 52 देखी हमने, धारा 51 देखी। अब बात करते हैं धारा 53। धारा 53 उकसाया कुछ और था लेकिन असर नतीजा कुछ और निकला, तब भी आप बढ़े हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, यानी कि आपने किसी को काम करने के लिए कुछ बोला और उसने काम कुछ और कर दिया, तो उसके लिए भी आप क्या है, कितने जिम्मेदार हैं, ये देखते हैं। धारा 53 का सरल अर्थ, अगर आपने किसी को कोई काम करने के लिए उकसाया और आपका इरादा कुछ और था लेकिन उस काम का असर नतीजा कुछ और ही निकला, यानी नुकसान किसी अलग या बड़े रूप में हुआ,
तो भी आप उसी बढ़े हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि उकसाया तो आपने ही है, उस फील्ड में तो आपने ही उतारा उसको, और आप जिम्मेदार माने जाएंगे। तो वहां पे धारा लगेगी 53, भारतीय न्याय संहिता की धारा 53। ठीक है, उदाहरण देखते हैं एक। कै ने ख को उकसाया कि जाओ और ये की दुकान में आग लगा दो ताकि उसके सामान का नुकसान हो और उसका बिजनेस ठप हो जाए। यह कै का अस्य इरादा था। अब कै का इरादा यहाँ पे क्या था? यह का बिजनेस ठप करना। ठीक है, अब ख जो है वो जाता है और ख ने दुकान में आग लगा दी भाई। लेकिन कै को यह बात पता थी कि रात के वक्त उस दुकान के अंदर लोग या चौकीदार भी सोते हैं। ये बात किसको पता थी? कै को थी पता, कै को तो नहीं थी। कै का तो मकसद ही क्या था? आग लगाना। ठीक है, लेकिन कै को पता थी कि चौकीदार सोते हैं और लोग भी सोते हैं भाई, और आग लगने पर उनकी जान जा सकती है। नतीजा क्या हुआ? कै ने आग लगा दी। आग लगने से सच में दुकान के अंदर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई भाई। ठीक है, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई तो क्या होगा? चौकीदार जो सो रहा था उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? लगाने तो आग गया था, लेकिन क्या हुई? उसमें मौत हो गई। तो अब जिम्मेदार कौन होगा? उकसाने वाला, क्योंकि उसको पता था कि वहां पे क्या सोते हैं? व्यक्ति सोते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? शर्त क्या है इस धारा की लगने की? आप तभी जिम्मेदार होंगे जब आपको यह बात पता थी, यानी कि यहाँ पे पता था कै को कि लोग सोते हैं दुकान के अंदर, पता थी, या आप यह अंदेशा लगा सकते थे कि अगर मैं इसे यह काम करने भेजूंगा तो इसका असर क्या होगा? तो इसका असर क्या हुआ? एक की मौत हो गई। तो अब जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कै। भले ही कै का सीधा इरादा सिर्फ दुकान जलवाने, संपत्ति का नुकसान करने का था, हत्या करने का नहीं, लेकिन चूंकि कै जानता था कि आग लगने से जान जाने का खतरा है, इसीलिए कै को हत्या के अपराध के लिए भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा मानो उसने जानबूझकर हत्या करवाने के लिए उकसाया हो। ठीक है, तो जानबूझकर हत्या होगी, उसको पता था वहां पे आदमी रहते हैं, पता होते हुए उसने आग लगवाई है, तो इसको हत्या का, उकसाने वाले को क्या माना जाएगा? हत्या का अपराधी माना जाएगा। धारा 53 ये बोलती है, अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए उकसाया और आपको पता था कि इससे गंभीर नुकसान या जान का खतरा हो सकता है और ऐसा ही हो जाता है, तो आप यह कहकर नहीं बच सकते कि मैंने तो सिर्फ दुकान जलाने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं हुई। आप उसी बढ़े हुए नुकसान, जैसे यहाँ मृत्युदंड के लिए भी बराबर जिम्मेदार होंगे जितना जिम्मेदार कै है। ठीक है, आइए, ये बोलती है धारा 53, जानबूझकर आपने अपराध करवाया, धारा 53 बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। सिर्फ गंभीर चोट के लिए उकसाया लेकिन मौत हो गई तो हत्या का चार्ज लगेगा। दोनों पर बात को ध्यान रखना भाई। उदाहरण देखते हैं, धारा 53 का ही उदाहरण है। इस नियम का मतलब यह है कि अगर आपने किसी को सिर्फ चोट पहुंचाने, घोर उपत्ति पहुंचाने के लिए उकसाया, लेकिन उस चोट की वजह से उस इंसान की मृत्यु, मौत हो जाती है, तो आप पर हत्या का चार्ज लगेगा, मर्डर का चार्ज लगेगा। बात को ध्यान रखना। शर्त क्या है? आप तभी फंसेंगे जब आपको पहले से यह बात पता थी या आप अंदाजा लगा सकते थे कि अगर इसे इतनी बुरी तरह मारा पीटा गया तो इसकी जान भी जा सकती है। कहानी देखते हैं। यहां पे ए व्यक्ति ने कहा, कै व्यक्ति है, कै ने कै को उकसाया कि जाओ और ये को जमकर पिटाई करो
ताकि उसे गंभीर चोट घोर उपत्ति लगे। ठीक है भाई। अब ख जो है, ख भाई साहब जाता है और यहाँ पे ये भाई साहब को सीधा मारना शुरू कर देता है। ख ने जाकर ये को बहुत बुरी तरह पीटा। उसे भयानक मारपीट और चोट की वजह से क्या हो, वो अस्पताल में पहुंच गया। अस्पताल में इलाज के दौरान क्या हो गई, उसकी मौत हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे जो ख जो है, क को पता था कि गंभीर चोट से मौत भी हो सकती है इसकी। दायित्व जिम्मेदारी किस पे आएगी? भले ही क ने ख से सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि जाओ इसे जान से मार दो, उसने सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए कहा था। लेकिन चूंकि क जानता था कि इतनी खतरनाक पिटाई से इंसान की जान जा सकती है, यानी मौत होना एक स्वाभाविक परिणाम था, इसीलिए कै को हत्या के लिए मिलने वाली सजा से दंडित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। उकसाने वाला जिम्मेदार है, इस पर हत्या का चार्ज लग सकता है और हत्या की सजा मिलेगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। कुल मिलाकर निचोड़ की बात करें तीनों धाराओं की, तो धारा 51 क्या कहती है? काम वही कहा था पर नतीजा अलग निकला। ठीक है। काम वही कहा था पर नतीजा अलग निकला। धारा 52 कहती है एक काम कहा था पर उसने दो अलग अलग अपराध कर दिए। और धारा 53 कहती है कि इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का था लेकिन असर मौत के रूप में निकला, तो आपको हत्या जैसी बड़ी सजा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, बशर्ते इसका अंदेशा हो आपको। धारा 51 फिर से कहती है कि आपने किसी को एक अपराध करने के लिए उकसाया लेकिन उसने उस काम को करते समय या उसकी वजह से कोई दूसरा अपराध भी कर दिया। यदि वह दूसरा अपराध पहले वाले काम का स्वाभाविक और संभावित परिणाम था, तो आप उस अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे। उकसाने वाला उस अपराध के लिए जिम्मेदार होगा, ध्यान रखना में। धारा 52 कहती है कि आपने किसी को एक काम करने के लिए उकसाया और उसने वह काम तो किया ही, साथ में कोई दूसरा अलग अपराध भी कर दिया, तो आपको पहले वाले और दूसरे वाले यानी दोनों अपराधों के लिए अलग अलग सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे तो क्या हुआ, भिन्न अपराध कर दिया, यहाँ पे तो अपराध किया है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सजा मिलेगी दोनों को अलग अलग। दूसरा काम किया है, दूसरा अपराध किया तो दोनों को सजा। लेकिन 53 की धारा बोलती है आपको पता था पहले से। ठीक है। आपने सिर्फ गंभीर चोट के लिए उकसाया लेकिन उस चोट से मृत्यु हो गई और आपको मालूम था या अंदेशा था कि जान जा सकती है, तो आप हत्या का चार्ज आप पर भी लगेगा। इस बात को ध्यान रखना। और पिछला जो केस जो था वो हमने देख लिया था, पिछला उदाहरण, कि भेजा किस लिए था? भेजा था आग लगाने के लिए, लेकिन भेजने वाले को यहाँ पे पता था कि अंदर व्यक्ति सो रहे हैं और उनमें से किसी की जान जा सकती है, तो इनको पता था, तो धारा 53 यहाँ पे बनती है। इस बात को ध्यान रखना। तीनों धाराओं को हमने देख लिया। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं धारा 54। धारा 54 क्या कहती है? यहाँ पे अगर आपने किसी को अपराध करने के लिए उकसाया और आप खुद भी मौके पर मौजूद हैं, मौजूदगी की बात करती है धारा 54 में। ऊपर की 51, 52 और 53 धारा मौजूदगी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन धारा 54 बोलती है मौजूद थे भाई वहां पे, तो वह अपराध आपने खुद किया माना जाएगा और आपको मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। धारा 54 कहती है कि अगर आपने किसी को अपराध करने के लिए उकसाया और जब वो अपराध हो रहा था तब आप वहां पे मौजूद थे, तो आपको मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी। धारा 54 ये बात कहती है। धारा 54 कहती है कि अगर आप किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाते हैं, दूर रहते हुए भी उकसाने पर आप सजा के हकदार होते हैं, लेकिन जब वह अपराध किया जा रहा था, वैसे तो दूर रहते हुए भी आप क्या हैं, अपराध के क्या होते हैं, हकदार होते हैं, लेकिन जब वो अपराध हो रहा था, किया जा रहा था, तब आप खुद वहीं मौके पर मौजूद थे, तो यह माना जाएगा कि वह अपराध
आपने खुद अपने हाथों से किया है, मुख्य अपराधी माने जाओगे। कानून क्या मानता है? आपका मौके पर होना यह दिखाता है कि आप उस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल थे या उसका हिस्सा थे। इसलिए कानून आपको सीधे तौर पर मुख्य अपराधी की तरह जिम्मेदार मानता है, केवल उकसाने वाले की तरह नहीं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्यों बनाया गया यह नियम? आइए देखते हैं नियम बनाया क्यों, धारा 54 क्यों बनाई गई, नियम क्यों बनाया गया? ताकि लोग यह कहकर बच न सकें कि मैंने तो सिर्फ उकसाया था, किया तो इसने है। यदि आप खुद मौके पर मौजूद हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना अपराध करने वाला। इस बात को ध्यान रखना, धारा 54 बोलती है ये बात, ठीक है। तो लोग ये कह के नहीं बच सके थी मैंने तो जी इसको उकसाया था, मैंने किया थोड़ी है। मौके पर अगर आप हैं तो आपने ही किया माना जाएगा इस अपराध को। धारा 54 ये बात बोलती है। उदाहरण देखते हैं, कहानी क्या थी। कै ने खै से कहा कि जाओ और ये की पिटाई करोगे, ठीक है। इस बार कै खुद भी खै के साथ मौके पर पहुंच गया। जब खै ने यह को पीटा तब कै वहीं खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, उसको उकसा रहा था। खै ने यह की पिटाई की जिससे उसे गंभीर चोट आई। कानून का निर्णय क्या है, नतीजा क्या होगा? कानून यह नहीं मानेगा कि मैंने तो सिर्फ उकसाया था, कि मैं तो जी ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं तो जी आराम से खड़ा खड़ा देख रहा था। क्यों देख रहा था भाई, उकसाया तो तू नहीं था, ठीक है। क्योंकि कै अपराध के वक्त मौके पर मौजूद था, इसलिए यह माना जाएगा कि वह जुर्म उसने खुद किया है। नतीजा कै को मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बात, अगर कै घर पर बैठा रहता तभी भी वह कै को उकसाने दुष्प्रेरण के लिए सजा का हकदार होता, क्योंकि धारा 51 में हमने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे मौके पर है तो धारा 54 बोलती है कि मौके पर है तो ठीक है, सजा तो है ही, कन्फर्म है, मुख्य अपराधी की तरह। अगर आपने किसी को अपराध करने के लिए उकसाया और आप खुद भी मौके पर मौजूद थे तो वह अपराध आपने खुद किया माना जाएगा और आपको सीधे मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी, केवल उकसाने वाले की तरह नहीं। इस बात को ध्यान रखना। धारा 54 और 51 में यही फर्क है, क्योंकि मौके पर मौजूद थे तो मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी, आपको उकसाने वाले की तरह सजा नहीं मिलेगी। धारा 54 ये बात बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हम धारा 55 की। धारा 55 क्या कहती है? धारा 55 क्या कहती है? जब आप मौके पर मौजूद हो तो अपराध आपका माना जाएगा। ये बात बोलती है धारा 55 में कि जब आप मौके पर मौजूद हो तो अपराध आपका माना जाएगा। वही धारा 54 बोलती है कि जब अपराध हो रहा है तो आप मौके पर, तो आप ये बचकर नहीं कह सकते कि मैंने तो जी इसको उकसाया था, किया तो अपराध इसने। क्योंकि आप मौके पर हैं तो आपका मुख्य अपराधी की तरह आपको सजा दी जाएगी। आइए धारा 55 क्या कहती है। अगर आपने किसी को जुर्म करने के लिए उकसाया और जब वो जुर्म हो रहा था तब आप खुद भी मौके पर मौजूद हो गए, ठीक है, तो कानून यह मानेगा कि वह जुर्म आपने अपने हाथों से किया है और आपको मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी, ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण। इस नियम का मतलब यह है कि अगर आपने किसी को कोई जुर्म करने के लिए उकसाया और जब वो जुर्म हो रहा था तब आप सिर्फ दूर बैठकर साजिश रचने वाले नहीं रहे बल्कि खुद भी मौके पर मौजूद हो गए, तो कानून यह मानेगा कि वह जुर्म आपने अपने हाथों से किया। ये धारा 55 बोलती है। कानून क्यों ऐसा मानता है? क्योंकि जब आप मौके पर मौजूद रहते हैं तो आप उकसाने के साथ साथ उस जुर्म को होने में मदद भी करते हैं, हौसला भी देते हैं सामने वाले को और पूरा होने में भागीदार बनते हैं। ऐसे में आप सिर्फ उकसाने वाले नहीं बल्कि करने वाले मुख्य अपराधी बन जाते हैं। ये धारा 55 बोलती है।
शर्त क्या है इसकी, धारा 55 की, आप अपराध के समय उस जगह पर मौजूद हो जहां वो जुर्म हो रहा हो और आपकी मौजूदगी या मदद से वह जुर्म करने में सहूलियत या हौसला मिलता हो। इस बात को ध्यान रखना। धारा 55 बोलती थी, धारा 54 बोलती थी कि आप वहां पे मौजूद हैं तो धारा 54 बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे धारा 55 बोलती है कि आपने क्या किया, वो जुर्म हो रहा है और जुर्म होते हुए आपने कुछ मदद की, कुछ सहायता की, जिससे वो जुर्म करना क्या होगा, अपराध करना सहूलियत या हौसला मिल जाता है अपराधी को, तो ये माना जाएगा कि आपने अपने हाथों से वो जुर्म किया है। लेकिन धारा 54 बोलती थी कि अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो आपको मुख्य अपराधी की तरह क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। आप वहां पे मौजूद थे, धारा 54 बोलती कि आप वहां पे मौजूद थे और अपराध किसने किया, किसी दूसरे ने किया, ठीक है, तो क्या है, आप मुख्य अपराधी की तरह क्या है, सजा के पात्र हैं। लेकिन धारा 55 बोलती है कि आप वहां पे मौजूद थे, ठीक है, जब वो जुर्म हो रहा था और आपकी मौजूदगी या मदद से, या आपने कोई मदद की, ठीक है, से वह जुर्म करने में क्या हो गई, सहूलियत हो गई, करने वाले को हौसला मिल गया, तो धारा 55 बनेगी। आइए उदाहरण देखते हैं। कै ने अपने दोस्त से कहा कि जाओ और उस घर में घुसकर लूटपाट करो। आइए देखते हैं। यह कै का उकसाना यानी कि दुष्प्रेरण है। अगर वह दूर रहता तब भी वह सजा का हकदार होता, लेकिन वह मौके पर पहुंचा। घटना अंदर की हुई। कै के दोस्त घर के अंदर घुसकर लूटपाट कर रहे थे, ठीक है। घटना बाहर की। कै घर के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। इस बात को ध्यान रखना, सहायता कर रहा था वो इनकी, पहरा दे रहा था तो सहायता कर रहा था, धारा 55 बन गई। और वो अकेला वहां पे खड़ा रहता, ठीक है, तो क्या था, धारा 54 थी। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। मदद और हौसला, जल्दी करो अंदर कोई आ जाएगा। वह अपने साथियों को हौसला दे रहा था और उनसे काम को आसान बना रहा था, उनके काम को बाहर खड़ा खड़ा कि मैं देख रहा हूं, तुम काम करो अपने अंदर से। तो वो साजिश में ही है, उसकी मदद से काम करना क्या हो गया, आसान हो गया, इसलिए धारा 55 बनती है। और अगर जुर्म अपराध होता है तब कोई व्यक्ति मौजूद खड़ा रहता, कोई सहायता सुविधा नहीं करता, आराम से खड़ा रहता है और उकसाया उसी ने है, तो धारा 54 बन जाती है। शब्दों का हेर फेर है पूरा, ठीक है। अब नतीजा क्या होगा, कह यह कहकर नहीं बच सकता कि मैंने तो सिर्फ बाहर खड़ा था, लूट तो मेरे दोस्त ने की। कानून की नजर में लूट का वह अपराध कै ने खुद किया है भाई, और उसे मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। साजिश रचकर उकसाने के बाद अगर आप अपराध की जगह पर खुद जाकर खड़े हो जाते हैं, पहले तो आपने साजिश रच रखी, उकसा रखा उनको, और फिर आप अपराध की जगह पे खड़े हो जाते हैं या मौजूद रहते हैं, तो आप सिर्फ उकसाने वाले नहीं रहते बल्कि खुद अपराधी मान लिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये पांचों की पांचों धाराएं नीचे दी गई हैं। धारा 51, काम वही कहा था पर नतीजा अलग निकला। धारा 52, एक काम कहा था पर उसने दो अलग अलग अपराध कर दिए, ठीक है। तो धारा 51 बोलती कि काम जो कहा था, काम वही कहा था, लेकिन नतीजा क्या निकला, अलग निकला। धारा 52 बोलती कि एक काम के लिए कहा था लेकिन क्या कर दिया, दूसरा अपराध कर दिया भाई, दो अलग अलग अपराध कर दिए भाई। धारा 53 बोलती है इरादा सिर्फ चोट पहुंचाने का था लेकिन असर नतीजा मौत के रूप में निकला।